ब्राह्मण मिट जात है पर नारी से प्रीत किए, क्षत्रिय मिट जात है अपराध के धन खाए से, आलस्य के किए से किसान मिट जाते हैं, बेवा मिट जाते हैं श्रृंगार के बनाए से, पवन के झकोरों से बादल मिट जाते हैं, आदर मिट जाते हैं रोज पर घर जाए से, धन मिट जाते हैं अधर्म के किए से, पाप मिट जाते हैं नित्य हरि गुण गाए से, पाप मिट जाते हैं नित्य हरि गुण गाए से। तो अपने पाप को मिटाना है तो हमें प्रतिदिन परमात्मा के नाम का संकीर्तन करना पड़ेगा। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव क्या किसी का पाप कटा है भगवान का नाम कहने से? आचार्य सुखदेव कहते हैं, हाँ महाराज। कब? तब राजा परीक्षित को संबोधित करते हुए आचार्य सुखदेव कहते हैं, कान कुब्जे दुजह कश्चित दासी पति रजा मिलह, नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषित। कन्नौज में एक कान कुब्ज ब्राह्मण थे जिनका नाम था अजामिल। कहाँ थे? कन्नौज में। कन्नौज में कानकुब्ज ब्राह्मण परिवार में एक पंडित जी थे जिनका नाम था अजामिल। बहुत बड़े विद्वान थे। उनके विद्वता की चर्चा दूर दूर तक होती थी महाराज। तो जीवन में उन लोगों को बहुत सावधान रहना है जो आगे बढ़ गए, प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली है। बनाने में जिंदगी गुजर जाती है, गंवाने में एक सेकंड भी ना लगे। एक दिन की बात है, अजामिल पंडित जी पूजा करने के लिए बगीचे में फूल लेने गए। लौटते समय एक बेश्या पर दृष्टि पड़ी। आंख सुधर गई, कान सुधर गई तो जीवन संवर गया। बेश्या को देखा तो मंत्र मुग्ध हो गए। कहा, देवी हमारे घर चलो, बहुत पैसा है। बेश्या को बुला लाए। पंडित जी की आदत, बेश्या को घर में रख लिया, पत्नी को घर से भगा दिया। दूसरे दिन सवेरे माला लेकर बैठे। आदत थी माला जपने बैठे तो बेश्या ने कहा, सुनो ये माला जपना था तो हमको काहे के लाए? मालस काम नहीं बनेगा। तब कहीं जाओ माल लाओ, माल। तो गए, दिन भर में ईमानदारी से कमाया, धन लेकर आए तो बेश्या ने डांटा, इतने से कुछ नहीं होगा, ज्यादा लाओ। तो अमीर तो सबको बनना चाहिए, लेकिन अमीर बनना इतना आवश्यक भी नहीं है कि अपना ईमान गंवा दे। जिसने बेच दिया ईमान, करो नहीं उसका सम्मान। तो जो पंडित अजामिल थे, पुरोहिती का सारा कार्यक्रम बंद। वो जो विद्वान अजामिल था, जल्दी अमीर बनने के लालच में बेश्या के चंगुल में फंसकर डाकू अजामिल बन गया। कहां की प्रतिष्ठा कहां चली गई महाराज। माथ में काली पट्टी बांधकर आधी रात को लोगों के घरों में जाता, लूट लाता, लोगों को तलवार दिखाकर, डराकर, धमकाकर। एक दिन की बात है, 25 साधु अयोध्या जी से तैयार हुए वृंदावन जाने के लिए। पुराना जमाना था, गाड़ी मोटर तो होता नहीं था, लोग पैदल जाते थे। जहां देर हो जाए गांव में रुक जाते थे। रास्ते में अजामिल का गांव पड़ा तो महंत जी ने कहा, देखो रात हो गई है संतों, हम लोग यहीं रुकेंगे। ठीक है महाराज। चौराहे पर पहुंचे तो वहां के लोगों से कहा, भैया हम 25 साधु अयोध्या जी जा रहे हैं, किसी भक्त का घर बताओ, रुकना चाहते हैं। तो हर गांव में 4-4 ठेलुहा राहत है। शिव बालक परिवार माना ही है, बाकी सब गांव राहत है। तो वे कहें, महाराज हम आपको ऐसे भगत के घर भेजेंगे कि सेवा भी होगी और दक्षिणा भी मिलेगी। ठीक बच्चा। तो कहा, अजामिल के घर चले जाओ, पूछत पूछत। अजामिल इतना खतरनाक डाकू तब तक हो गया था कि साधु महात्मा मिले तो सोटा लंगोटा छीन ले उनका। भेज दिया दरवाजे पर। जैसे अजामिल के द्वार पर बाबा पहुंचे, आवाज लगाई, अलग निरंजन खोल दे, पलक देख ले, झलका झलक। अजामिल तो था नहीं। वही बेश्या बाहर आई, 25 साधुओं को देखी। महंत जी बोले, बेटा कहाँ है भक्त अजामिल? बेश्या बोली, बाबा मेरी माँ ने मुझे बचपन में कहा था कि दुनिया में सबसे झूठ बोलना, लेकिन संतों से मत बोलना। मैं सच कहती हूँ, मेरे पति कोई भक्त नहीं है, वे तो डाकू हैं। महात्मा जी के आंखों में आंसू आ गए। धन्य हो दुनिया वालों, हमने भक्त का घर भेज पूछा था, तुमने डाकू के घर भेज दिया। लेकिन जैसी प्रभु की इच्छा, भगवान ने यहाँ हमको भेजा है तो कोई बात होगा।
कहा बेटी हम 25 साधु वृंदावन जा रहे हैं, देर हो गई है, तुम्हारे घर रुकना चाहते हैं, भोजन विश्राम की व्यवस्था कर दो। तो नारी कहती है कि बाबा हमारे घर का खान पान शुद्ध नहीं है, इसलिए मैं अपने रसोई का आपको नहीं पवा सकती भोजन, तो आप सूखी सामग्री ले लो और खुद बनाकर पालो। पुराने जमाने में कोई किसी का धर्म नहीं नष्ट करता था, अब सब नष्ट करना चाहते हैं। गांजा पीने वाला आदमी चाहता है सब गांजा पीने लगे तो बहुत मजा, दारू पीने वाला सोचता है सब दारू पीने लगे तो बहुत मजा। केवल विद्वान आदमी नहीं चाहता है कि सब विद्वान हो जाए। अच्छे काम में जितने लोग आगे हैं वो केवल यही चाहते हैं केवल हम ही आगे रहें, और बेकार वाले तो सब चाहते हैं कि सब बेकार हो जाए, पूरी दुनिया तो ठीक है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, लोग अपनी बुराई दूसरे पर लादते नहीं थे। तो उसने व्यवस्था कर दी सूखी सामग्री, गाय के गोबर का हमारी माताएं बहनें भोंक पीट कर क्या बनाती हैं? कंडा दे दिया, आटा दे दिया, चोखा की सामग्री दे दी, बाबा ले चोखा बाटी बनाओ, भौरी भरता काटो। बनाए खाए, बाबा सोए गए। सो रहे थे। रोज अजामिल सवेरे 4 बजे आता था, उस दिन आधी रात को ही आ गया। 25 साधुओं को देखा तो उसका तो खून खौल पड़ा और जोर से चिल्ला, कौन तुमको बुलाया है? सब साधु डर डर के बैठे, थर थर कांपे। बाबा कुछ उत्तर ना दे, लेकिन इतने जोर से चिल्लाया तो पत्नी समझ गई कि पति मोरे आए। दरवाजा खोली, बोली चुप रहो जी, इनको हमने रोका है। अजामिल था तो बहुत खूंखार डाकू, लेकिन अपनी पत्नी से बहुत डरता था। आदमी चाहे जितना खूंखार हो, लेकिन घर पहुंचकर सारा उसका घमंड और अहंकार सब गर्मी गायब हो जाती है। अपनी पत्नी से तो हर कोई डरता है, शिव बालकपुर वालों का भगवान जाने, बाकी हर गांव वाले तो बहुत डराते हैं। डराते डराते पाँव धरत है घर में। बोलो भागवत भगवान की जय। अजामिल ने कहा ठीक है देवी, कोई बात नहीं, तुमने रोका है तो चाहे जितने दिन रुके। अजामिल चला गया, घर में सो गया। बाबा लोग सवेरे 4 बजे उठे, स्नान किया, कीर्तन किया। जब जाने लगे तो कहा बेटा अजामिल बाहर आए। बोलो क्या है? कहने लगे बच्चा भोजन कराए हो तो दक्षिणा नहीं दोगे? अजामिल कहता है भूत से पूत, अरे पत्नी ने ना रोका होता तो सोटा लगोटा यही रखवा लेते, भाग यहां से। जैसे फटकार लगाई, महंत जी कहते हैं बेटा हमें दक्षिणा में धन नहीं चाहिए, तो एक बात कहनी है, बोलो जल्दी। पूछा तुम्हारे कितने बच्चे हैं? अजामिल ने कहा महाराज 9 हैं, 10वां होने वाला है। महंत जी कहते हैं 10वां अगर बेटा होए तो उसका नाम नारायण रख देना। आचार्य सुखदेव कहते हैं परीक्षित, अजामिल जैसे पापी के मुक्ति का कितना सहज सरल उपाय करके संत चले गए। संत द्वार पर आ जाए तो महाराज अपने सौभाग्य का उदय हो जाता है। चले गए संत, समय बीता, अजामिल के यहाँ संतान प्रकट हुई, पैदा हुई, और कहने पर संतों का बात ध्यान आया तो उस बालक का नाम क्या रख दिया? नारायण। हमारे गांव में कहावत है कि बड़का लड़का बाप को बहुत प्यारा होता है। अब आपके गांव में कहावत है कि नहीं भगवान जाने? तो बड़ा लड़का पिता को बहुत प्रिय होता है और छोटका वाला अम्मा को। बड़े के बाप, छोटे के महतारी और बीच वाले सीताराम सीताराम। किसी साधु से मिलो, बाबा कै भाई हो? कहीं 3, कहीं बड़े हो कि छोट, कहीं ना बड़े ना छोट, कहीं बीच वाले हो। तो ज्यादा बीचे वाले बबात हैं, छोटे बड़े वाले भी बबाते हैं लेकिन कम, लेकिन बीच वाले ज्यादा बबाते हैं। बड़कऊ का पिताजी मुहाए, छोटकऊ का अम्मा जी मुहाए, तो बीच वाले कहाँ चले जाए? बबाई का लाओ कनो चारे जाए, तो परसेंटेज ज्यादा बीच वालों का है। लेकिन नारायण एक ऐसा संतान है जो पिता को भी ज्यादा प्रिय है और माँ को भी ज्यादा प्रिय है। महाराज जब अजामिल बाहर से आता, कहता बेटा नारायण कहाँ हो? बेटा नारायण कहाँ हो? महाराज पुराने जमाने में इसलिए लोग अपने बच्चों का नाम देवी देवताओं और तीर्थों के नाम पर रखते थे। राम राम ना कह पाओ, लड़का का नाम राम कुमार रख दो। सीताराम ना कह पाओ, लड़का का नाम सीताराम रख दो। बिटिया का नाम लक्ष्मी रख दो, गौरी रख दो, पार्वती रख दो, नारायणी रख दो। अपने बच्चों को तो बुलाओगे कीर्तन हो जाएगा। अब बच्चा पैदा बादिम होते हैं, मौसी 3 महीना पहले नाव सोधे रहती कि पैदा हुई है तो नाव रखा भड़ुक चुल्लू,
ना पत्रा दिखवाना है, ना शुद्ध नामकरण कराना है, सीरियल देख देख करके उल्टा सीधा नाम रख देना है। तो नाम रखो अच्छा, देवी देवताओं के नाम से रखो तो अच्छा रहेगा। बेटियों का नाम देवियों के नाम से, बेटों का नाम भगवान देवताओं के नाम से, महापुरुषों के नाम से, तो बात बनेगी महाराज। तो नारायण नारायण करते, लेकिन वो नोट कहाँ होता? बुलाते अपने लड़के को और रजिस्टर में नोट होता किसके? परमात्मा के। बुढ़ापा जीवन का कड़वा सच है। एक समय ऐसा आया जब अजामिल का अंतिम समय आया, उसका पाप का घड़ा भर गया। जमराज ने जमदूतों को भेजा कि जाओ लेकर आओ। वो पड़ा था, कंठवरुद्ध हो गया, और जैसे जमदूतों ने उसको पकड़ना चाहा, प्राण खींचना चाहा, मरने वाला आदमी ही केवल यमदूतों को देखता है, बाकी पास खड़ा कोई नहीं। अपनी मौत आती है तब सबको यमदूत दिखते हैं। चिल्लाया, क्या करे, जिंदगी में कोई अच्छा काम नहीं किया था, पत्नी बच्चे ही तो याद आएंगे उसको, क्योंकि उनके लिए ही तो बेईमानी की थी। तो सबसे ज्यादा प्यारा कौन बेटा था? छोटका लड़का, जिसको प्रेम बहुत करता था। देखा थोड़ी दूरी पर खेल रहा है, दूरे क्रीडन कासक्तम पुत्रम नारायण वयम प्लावितेन स्वरेणोच्चैः राजुहावाकुलेन्द्रियः। अजामिल ने देखा दूर पर उसका छोटा बेटा नारायण खेल रहा है, रोते हुए चिल्लाए, बेटा नारायण, यह काले काले कालदूत हा मुझको डर पाते हैं। ओ नारायण ले बचा मुझे, ये मुझको पकड़ लिए जाते हैं। नारायण मेरी रक्षा करो, ये दूत हमें पकड़ कर ले जा रहे हैं। बेटा नारायण तो नहीं आया, लेकिन भगवान नारायण के दूत प्रकट हो गए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहे क्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णु श्रीशां चतुर्भुजम। महाराज, नारायण के दूत तो सब नारायण जैसे हैं, सब चतुर्भुजी प्रकट हो गए। जमदूतों को कहा करो, नहीं ले जा सकते। अरे महाराज, हमारे मालिक ने भेजा है, इसकी उम्र पूरी हो गई, पापी की, मारने आए हैं। भगवान नारायण के दूत कहते हैं, भैया इसने कहा क्या है ये नहीं सुन? क्या कहा? नारायण। अरे महाराज, नारायण इसके बेटे का नाम है, होगा इसके बेटे का नाम, लेकिन पहले तो हमारे प्रभु का नाम है। जमदूत कहते हैं कि शास्त्र की मर्यादा है कि जो जैसा कर्म करे उसको वैसा फल मिले, तो हमारे मालिक के पास जाकर के अपने कर्मों का दंड भोगेगा, ऐसा वेद में प्रतिपादन है। तो भगवान नारायण के दूत कहते हैं, वेद जिनकी महिमा का गुणगान करते हैं, जिनके नामों का प्रतिपादन वेद करते हैं, उन्हें नारायण का स्मरण किया है, इसलिए तुम नहीं ले जा सकते। मार पीट के जमदूतों को भगा दिया वहां से महाराज। अजामिल के प्राणों की रक्षा हुई। जमदूत दौड़े दौड़े गए, महाराज हम तो उसको ला रहे थे, उसके मुंह से निकल गया नारायण, तो चार चार हाथ वाले आ गए। यमराज बोले चुप रहो, जोर से मत बोलो, नहीं तो सारा डिपार्टमेंट बंद हो जाएगा। अरे जब विभाग में कोई काम ही नहीं रहेगा तो विभाग ही खत्म हो जाएगा। क्या महाराज? बोले नारायण ही तो हैं हम सबके स्वामी, यदि नारायण का नाम लिया है तो उसको नहीं लाया जा सकता, क्योंकि हम सब लोग नारायण के इशारे पर काम करते हैं। नारायण की योजनाओं को हम 12 लोग मिलकर के संभालते हैं और जानते हैं। स्वयं भूर नारदः शंभु कुमारः कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वयासकिर्वयम्। 12 भागवत हैं जो भगवान के योजनाओं में सम्मिलित रहते हैं महाराज। तो हम किसको लेकर आए प्रभु? कोई अपने लड़के का नाम रख दे सीताराम, कोई रख दे अयोध्या प्रसाद, तो किसको लेकर आएंगे? कोई कह दे दुख हरण नाथ, तो कैसे लाएंगे? ये सब तो भगवान के नाम है महाराज। तब यमराज कहते हैं अपने दूतों को, जिह्वा न भक्ति भगवद गुण नाम धेयम चेतस न अस्मरत तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमत यच्छरि कदापि तानान यध्वम सतो कृत विष्णु कृत्याम।
जिसकी जिह्वा से परमात्मा के गुणानुवाद न निकले, उनको पकड़ लाओ और ला करके यही नरक लोक में ठेल दो। और जो सुमिरन करे जैसे भी, वह तो परमात्मा के लोक का भागी होता है। जैसे मरते समय अजामिल के मुंह से नारायण निकला, उसकी पाप की गठरिया साफ हो गई और उसका कुअंक अच्छा हो गया, जीवन के कुछ वर्ष बढ़ गए। पुत्र को पुकार कर जब उसके प्राणों की रक्षा हुई, तब बहुत पछताया कि एक बार नारायण कहा, प्राण बच गए। यदि जीवन भर सत्कर्म सदाचार किया होता कितना अच्छा होता। अजामिल समर गया और घर से निकल पड़ा। महाराज परमात्मा तत्व का चिंतन किया और अंत में योग दुर्लभ परम वैकुंठ धाम को गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।